अली अमीन गड्डापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने जाती मलेशिया जो है अपनी एक जाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है और वो सारी फोर्स जो है वो असले के साथ लेस है। उनके पास बहुत जदीद असला है और ये यहाँ से ये लोगों को इकट्ठे करके यहाँ पे हाजिरियाँ लगी हैं सरकारी मुलाजमीन की और हाजिरियाँ लगने के बाद इनको गाड़ियों में जो है बैठने के लिए कहा गया है। फितना ग्रुप को रावलपिंडी में किसी तमाशे की इजाजत नहीं, इनको लाशें चाहिए, ऐसा होने नहीं देंगे। सूबाई वजीर अस्मा बुखारी और ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि किसी को असलहे के साथ रावलपिंडी में घुसने नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा नफरत का बीज बोया है। गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गए। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। ये कमाल है सीएम पंजाब का, पंजाब में गुंडागर्दी नहीं कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला को अपनी हुकूमत गिरफ्त मनवाना आती है। उनको गाइड किया, वो हमसे पूछते थे कि भाई आप बताइए आइन क्या होता है, क्या इसके कैसे बना है। तो उस वक्त हमें वो डिबेट्स भी देखने का मौका मिला जो जब 73 का आइन बना था तो क्या क्या डिबेट्स हुई थी, क्या क्या इशू रेज हुए थे, कैसे रेज हुए थे। वो हमारी तारीख है हिस्सा है लेकिन हम नहीं पढ़ते। आप यकीन करें कि एक मेरे ख्याल है कि दुनिया के चंद जो खूबसूरत आइन है उसके अंदर एक है, हर मसले का जिक्र भी है, उसको हल करने क्या तरीका भी है और पूरा प्रोसेस भी डिफाइन है। ऐवान में कोई फरिश्ता नहीं है, सबको आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की घनगरज, कहा कि अपनी सहूलियत के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, एहतजाज का हक न देने से इंतशार फैलेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से कारोबार मुतासिर होते हैं, मईशत बेहतर होने से ही मसाइल हल होंगे। आईनी फैसलों की वजह से आला अदालतें कटहरे में खड़ी हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब शहजाद सईद चीमा कहते हैं मसला अदालतों का नहीं बल्कि इनके सरबराहों के पसंद नापसंद पर मबनी फैसले हैं। आईनी अदालत का मकसद किसी अदालत के इख्तियारात या हदूद को छेड़ना नहीं, आईनी अदालत में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी। आप ये मिलाना चाहता हूँ कि 23 सितंबर को मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद जमात इस्लामी ने अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया है और वो आइंदा लाहे अमल के तौर पे 29 सितंबर को पूरे पाकिस्तान की तरह पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एहतजाजी धरने होंगे जिसमें मर्दों खवातीन बड़ी तादाद में शरीक होंगे। जमात इस्लामी का कल लाहौर समेत मुल्क भर में धरनों का ऐलान। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के आमिर जावेद कसूरी कहते हैं पंजाब के ज़िले हेडक्वार्टर्स में धरने देंगे, कोई समझौता नहीं किया जाएगा, तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, हड़ताल और लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकते हैं। 23 अक्टूबर से हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम कराया जाएगा। टोल टैक्स में 30% इजाफा और भारी जुर्माने नामंजूर। मिनी मस्ता ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का 22 अक्टूबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। मिनी मस्ता एसोसिएशन का हंगामी इजलास भी तलब। इजलास में हड़ताल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। पंजाब असेंबली के बाहर नाबीना अफराद का एहतजाज छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि हिम्मत कार्ड की फराहमी यकीनी बनाएं, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करें, माहाना 10,000 रुपये खुसूसी अलाउंस देने का भी मुतालबा। कुछ जमातों को मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही, एहतजाज और हड़तालों से महंगाई में कमी नहीं आएगी। चेयरमैन अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल नई मीर का कहना है इनको मुल्क के मुआशी हालात को समझना होगा। हुकूमत से मुतालबा है कि किसी जमात को एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम किया जा रहा है।
बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। Companies have already been offered to the Privatization Commission to go ahead with the transaction. The financial advisor should be in place next month. So by the middle of next year, you should have 3 distribution companies privatized, and by the end of next year, you should have another 2 companies that would have been given out on the concession agreement model, which is Sakkar and Hyderabad. सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब से जापानी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। सेक्रेटरी औकाफ ने जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। दाता दरबार मस्जिद में सेनेटर इसहाक डार के भाई मरहूम खिदर हयात डार के एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसले पर मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल आलमी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आईनी अदालत के क़याम से मुकदमात का बोझ कम होगा। जमात इस्लामी का जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम आइन और कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह की तकर्री चाहते हैं। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसका तकर्रुर किया जाए। महंगाई में इजाफा न थम सका, शरह 12.80% पर आ गई। इदारा शुमारियात की महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 16 अशिया महंगी हुई, 26 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। महंगाई के सताए आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। यूटिलिटी स्टोर्स पर 170 अशिया की कीमत में कमी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का कहना है कि अशिया की कीमत में 10 से लेकर 190 रुपए तक कमी की गई है। नई कीमत का इतलाक भी कर दिया गया है। चटपटे मसाले खाने वाले होशियार, सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। मकई के भूसे से मिलावटी मसाला जात तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया। 12,500 किलो फंगस ज़दा मिर्चें, 25 किलो ममनुआ अज्जा और 250 किलो मिलावटी हल्दी तल्फ कर दी गई। बागात के शहर में बादलों ने फिर रंग जमाया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम करवट लेने लगा। गर्मी ने रफ्ते सफर बांध लिया। मौसम सरमा की हवाएं नवीज सुनाने लगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का 1 अक्टूबर तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई करेगा। बारिशों का मौजूदा स्पेल 2 अक्टूबर तक बरसेगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इरफान अली काठिया की सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा कि नशीबी इलाकों से बारिशी पानी जल्द निकाला जाए। बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका इदारे अलर्ट रहें। पंजाब हुकूमत ने पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। 20 लीगी पार्लिमानी सेक्रेटरीज के पास लग्जरी गाड़ियां होने के बावजूद 20 इजाफी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सरकारी अफसरान के लिए भी गाड़ियां खरीदने का फैसला। गाड़ियों की खरीदारी पर 61 करोड़ 24 लाख रुपए से जायद लागत आएगी। सेफ सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की नाकिस तामीर का इंकिशाफ। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल और क़वाइद ज़वाबित को भी पसे पुश्त डाल दिया गया।
ठेकेदार ने कंक्रीट की चौड़ाई 6 इंच कम कर दी। 9 तामीरशुदा इमारत में दरारें पड़ गईं। महकमे मवासलात और तामीरात को तहकीकात की हिदायत। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। वर्ल्ड बैंक के तहत जारी मंसूबों की सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया। वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक अहदाफ का हसूल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने पेशरफ्त से मुतल्लिक आगाह किया। पीएचए का अंडरपासेस और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस को लीज पर देने का फैसला। शहर के 11 अंडरपासेस को कारोबारी तशहीर के लिए लीज पर दिया जाएगा। डॉक्टर अस्पताल, जिना अस्पताल, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से धर्मपुरा और मुस्लिम टाउन अंडरपासेस शामिल। हुकूमत का ख्वाजा सराओं को तरबियत और रोजगार फराहम करने का मंसूबा। 2200 ख्वाजा सराओं में से 1100 को कारोबार के लिए कर्ज दिया जाएगा। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक जिन ख्वाजा सराओं को कर्ज नहीं दे रहे, इनको रोजगार के लिए तमाम सामान फराहम किया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल कवी को महकमे एक्साइज का सफीर लगाने वाले डायरेक्टर के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। सेक्रेटरी एक्साइज ने अहमद सईद को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 60 रोज में साबिक डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में दफा 144 का निफाज लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई जब भी जलसे या एहतजाज की कॉल देती है, दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। अदालत पंजाब में दफा 144 के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। डॉल्फिन फोर्स का दायरा-ए-कार पंजाब में बढ़ाने के लिए इक़दाम शुरू। वज़ीर आला के हुक्म पर मज़ीद 31 अजला में डॉल्फिन फोर्स का आगाज होगा। डॉल्फिन फोर्स के लिए 1200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। तमाम अजला को बीट्स के मुताबिक मोटरसाइकिलें तकसीम की जाएंगी। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बेकाबू। गुज्जरपुरा में 1 करोड़ रुपए की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने एहसन और उमर से नोटों से भरा बैग छीन लिया। नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहसन भाई के हमरा गाड़ी पर जा रहा था। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। 24 घंटे में 20 बिजली चोर गिरफ्तार करा दिए। 145 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 482 अफराद चोरी में मुलविस पाए गए। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता। 6 लाख डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज किए। ANF का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। तालीमी इदारों के अतराफ में मुनशियात बेचने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जमान के मुताबिक 4 कार्रवाइयों के दौरान मुलजिमान से 12 लाख रुपए और 15 किलो मुनशियात बरामद हुई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स में माले मसरूका तकसीम करने की तकरीब। मुलजिमान से बरामद माले मसरूका असल मालिकान के सपुर्द कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक DIG इमरान किश्वर और SP आफ्ताब अहमद ने माले मसरूका तकसीम किया। चेयरमैन नैब के अहकामात पर नैब लाहौर में महाना खुली कचहरी का इनेकाद। नैब DG अमजद मजीद औलक ने शहरियों के मसाइल सुने। 200 के करीब मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। DG नैब ने कहा कि 50 करोड़ से ज़ायद मालियत के क्लेम मौसूल हुए। DG LDA ताहिर फारूक का अड्डा प्लॉट और पाइन एवेन्यू का दौरा किया गया। DG LDA ने अड्डा प्लॉट के इतराफ जारी कामों का जायजा लिया। DG LDA का पार्किंग एरिया और लीनीज पार्क का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। LDA का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों और लैंड सब डिवीजन के खिलाफ ऑपरेशन। LDA की टीमों ने सड़कें, सीवरेज और पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी। ऑपरेशन में LDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। तालीम और खेल साथ साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एजाज।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी का कौमी सतह के 2 बड़े इवेंट्स कराने का ऐलान। 7 अक्टूबर को सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एथलेटिक्स फेडरेशन के ताउन से डोपिंग और सेफ गार्डिंग पर सेमिनार होगा। 8 अक्टूबर को नेशनल फास्टेस्ट मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास चैंपियंस ट्रॉफी और 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। चैंपियंस वनडे कप और स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर से मुलाकात। डॉक्टर नियाज अख्तर ने वाइस चांसलर यूईटी के मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुंतखब होना हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है। पंजाब यूनिवर्सिटी हेल कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के ज़ेर तमाम 13वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। राना सिकंदर हयात ने कहा कि ख़वातीन को तरक्की दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तालिबात को यूनिवर्सिटी में महफूज माहौल फराहम किया जाए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मारूफ आलमदीन पीरजादा मोहम्मद साकिब रजा मुस्तफ़ाई की खसूसी शिरकत। कहा, जदीद ज़िंदगी में कुरानी असूलों की मुताबिकत और इतलाक़ ज़रूरी है। कुरान की तालीमात पर अमल किए बगैर निजात का कोई रास्ता नहीं। और 1 अक्टूबर से लाहौर सफारी ज़ू के औकात-कार तब्दील। पार्क सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इंतज़ामिया ने नए औकात-कार के हवाले से पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डीजी मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि सयाहों की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।